मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हम काशी में हैं, बनारस में हैं, वाराणसी में हैं। तो अभी कई दिन हम यहाँ पे हैं और इसके बहुत सारे आयामों को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस शहर की बहुत सारी पहचानें हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान कबीर साहब जी के साथ जुड़ती है। तो आज हम उनके धाम कबीर चौरा मठ में हैं और डॉक्टर भागीरथी जी इस विषय में अपना पर्याप्त शोध रखते हैं और उनका अनुभव है, यहाँ पर वो रहते रहे हैं। वही आज उनके साथ इस पूरे मठ परिसर को देखते हैं, जानते हैं और मुझे लगता है कि कबीर को देखने की एक नई दृष्टि भी हम आज यहाँ से पाएंगे और ज़्यादा जीवंत तरीके से कबीर के करीब हो जाएंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो आप यहीं मठ के अंदर ही रहते हैं? मैं कबीर मठ में 1991 से हूँ और कबीर साहब को जानने समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे माता पिता कबीर पंथी थे, इसलिए उन्होंने मेरे यहाँ आने पर कोई रोक नहीं लगाई और मैंने यहाँ आकर अच्छा महसूस किया। मुझे लगता है कि मेरा जो फैसला था बचपन का वो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, तो आपने ये कहा कि आपके लिए जो फैसला था वो अच्छा रहा, तो उसको किस मायने में अच्छा देखते हैं आप? देखिए, मैं जब कहता हूँ कि मेरा जो फैसला था वो अच्छा था, वो इस मायने में है कि अभी भी हम जब गांव में जाते हैं तो हम तो कह रहे हैं कि चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन बदलाव अभी भी गांव में उस तरह से नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। जो एक दूरी जिसको हटाने की बात कबीर साहब कहते थे, वो दूरी जात पात की भी थी और भी तरह तरह की थी, तो हम महसूस करते हैं उसको गाँव में। तो ये बातें जो हमारे मन में होती, अगर मैं उस समाज में रहता, परिवार में रहता, तो शायद वो चीज़ें हो जाती, क्योंकि वो बैठ जाती है रहते रहते। तो वो जो भाव है वो मेरे अंदर कभी भी नहीं आता। किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो कभी उसकी जाति पूछने का, हमें उसके प्रांत पूछने का हमें कोई शौक़ नहीं होता। बस एक व्यक्ति से मिलते हैं, ये जो भाव आया है, ये लगता है कि ये जो भाव आया है वो कबीर साहब के कारण, कबीर साहब की देन है। तो आइए, वो पूरे इतना बड़ा मठ है, इतने इसके भाग हैं, तो आइए एक बार उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर ये देखते हैं, तो एक मंदिर है। हाँ, एक कबीर साहब का समाधि मंदिर है। और आप जानते हैं कि काशी में एक परंपरा है, एक बहुत विचार है कि जो काशी में रह के मरता है उसकी मुक्ति होती है। और कबीर साहब एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कभी भी उन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जो तर्क के आधार पर खरे न उतरे। अगर काशी में रह के मुक्ति मिलती है तो कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी करे और वो असत्य बोले, झूठ बोले या जो भी गलत काम है करे और काशी में आके मरे और उसकी मुक्ति हो जाए, तो फिर बात तो बहुत सरल हो जाएगी। जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं वो इतना सरल हो सकता है। कबीर जी ने कहा कि नहीं, ये धर्म के नाम पर कुछ चीज़ें अलग तरह से हो रही है और एक अलग तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कबीर ने कहा कि मैं वहाँ जाकर शरीर छोड़ूंगा जहाँ लोग कहते मरने पर गधा होता है। उन्होंने कहा भी, क्या काशी क्या मगर उसर जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि कोई स्थान मुक्ति के लिए मायने नहीं रखती, व्यक्ति का अपना कर्म, अपना ज्ञान, अपनी स्थिति मायने रखता है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो दुनिया के किसी कोने में जाके वो मरे, कहीं भी जाए, उसे मुक्ति मिलेगी। और कबीर के दर्शन में आप देखेंगे कि मुक्ति जो है वो मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति नहीं है, वो जीवन के रहते ही उस मुक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। जी, अच्छा, एक आप यहाँ एक बार देख लेते हैं इसको। और कबीर साहब सामने बैठे हैं और उनके चरणों का वो प्रतीक बनाया गया है। तो अच्छा, ये जो समाधि मंदिर आपने कहा, यानी कि उन्होंने यहाँ पर समाधि नहीं, समाधि कहने का मतलब है जब वो मगध चले गए थे और उन्होंने शरीर छोड़ा। मगर यहाँ से 225 किलोमीटर दूर है, गोरखपुर जिले में था, वो संत कबीर नगर जिले में आता है। तो कबीर जी गोरखपुर के आगे मगध चले गए थे और वहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, तो एक विवाद हो गया लोगों में आपस में। उनके जो अनुयायी थे वो कहते कबीर के जो शव है उसको हम जलाएंगे, कोई कह रहा है कि हम दफनाएंगे। और इस तरह के विवादों के बीच लोगों ने जब वो झोपड़ी खोल कर देखा जहाँ कबीर जी पहले जाकर बैठे थे, तो उनका शरीर नहीं मिला वहाँ पर, केवल फूल और चादर मिले, जिसको आपस में लोगों ने बांटा और एक यहाँ पर लाकर उसका समाधि बनाया हुआ। अरे वाह! फूल के रूप में उन्होंने लाया। और आप गोरखपुर के मगर में जब जाएंगे तो वहाँ भी एक तरफ मजार है कबीर जी का, एक तरफ समाधि मंदिर है, दोनों साथ ही साथ। कमाल।
यानी कि वो कबीर साहब की जो वाणी है, जो वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और फिर उनके साथ में उनका जो जीवन रखकर देखते हैं, तो वो दोनों बिल्कुल एक ही तरह से, मतलब अगर आप उनकी वाणी को समझने में कहीं गलती त्रुटि कर भी दें, फिर उनके अगर जीवन पर दृष्टि डालें तो आप उनका सही अर्थ समझ सकते हैं। एकदम से कबीर साहब की अगर हम देखें तो ये समझ में आएगा कि उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की जो उनके जीवन में ना उतरे। वो उनके जीवन में उतरा है, उसी बात को उन्होंने कहा है। वो कहते हैं ना, कथनी मीठी खांसी करनी विश्किल हो, कथनी तज करनी करे विश्राम दिखाए। तो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही हमें करना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पर जो दृश्य है, आप कृपया बताएंगे कि ये इसमें क्या दृश्य है ये? हाँ, ये जो दृश्य बना है बड़ा विशेष है। यहाँ पर आप जानते हैं कि कबीर जी को लोग कहते हैं अनपढ़ थे और बहुत सारी बातें होती है। तो ये जो जगह बना है, ये कुआं है जहाँ पर उनकी शिष्या कमाली पानी भर रही है, और एक बहुत बड़े पंडित हैं शर्मा जी, वो आकर यहाँ पर पानी पी रहे हैं। वैसे ये आए थे कबीर जी से डिबेट करने, शास्त्रार्थ करने, और कहते हैं कि वो जब भी चलते थे तो 7 बैलों में किताब लाद कर चलते थे, एक बैल पर नहीं। और उसके पीछे कारण ये था कि वो ये बताते थे कि इस पन्ने पर लिखा है, इस पन्ने पर लिखा है, प्रमाण देते थे। तो कबीर की जो शिष्या है कमाली, उससे उन्होंने पूछा कि कबीर का घर कहाँ है। तो कमाली ने कहा कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल पाँव टिके पुटिल का, तहाँ पंडित लादे बैल। मतलब कबीर एक ऐसे स्थिति पर पहुंच गए हैं जहाँ पर चींटी भी नहीं ठहर सकती। चींटी मतलब ये आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक में कहें कि जो मान सम्मान हार जीत का जो भाव है बड़ा सूक्ष्म है, तो कबीर इससे परे हो चुके हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कबीर जी से शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने कहा कि हम आपसे डिबेट करेंगे। तो कबीर जी ने कहा कि भाई, मैं तो किताबी बात करता नहीं, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, तेरा मेरा मनुआ कहूँ कैसे खोई। मतलब आप तो किताब में जो लिखा है उसको कहोगे, और मैं उसको कहता नहीं, क्योंकि जो अनुभव में नहीं आता उसको मैं कहता नहीं। तो बात कैसे बनेगी? मतलब ये बात इतना सिंपल है, जैसे कोई कहे कि रसगुल्ला मीठा होता है, ठीक है ना। इसको किताब में लिखा हुआ पढ़ लिया और एक व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया है, दोनों के मीठे का जो ज्ञान है वो बहुत अंतर होगा। बात यही है। तो कबीर जी ने कहा कि आप दूसरी बात कहते हो, और तेरा मेरा मनुआ कहूँ कैसे एक होगा, क्योंकि आप किताबी ज्ञान कहोगे, मैं अनुभव की बात कहूँगा, मिल शायद ना हो। तो उसके बाद ये कबीर जी ने कहा कि मुझे हार जीत से मतलब नहीं, आप खुद लिख लो, आप जिस लिए आए हो लिख लो, कबीर जी हारे और मैं जीता, आप लिख कर ले जाओ, उसका कोई मुझे मतलब नहीं है। और फिर बाद में कबीर जी के शिष्य बने, और हमारी परंपरा जो बनी कबीर पंथ की, उसके पहले आचार्य भी यही हुए। अरे वाह, सच में कबीर को आप कितना पढ़ लें, पर जब तक यहाँ कबीर चौरा मठ आप नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजों को हम जैसे व्यक्ति तो कम से कम नहीं जान पाएंगे। और कबीर की बात देखिए कैसी है कि अब आचार्य जी से हम अकेले बात कर रहे थे और सबके सब लोग जुट जाते हैं कबीर की बात को सुनने के लिए, वाणी को समझने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद फिर तो ये मीरा बैठी हैं, तो मीरा को भी यहाँ स्थापित किया गया है, संत परंपरा को दिखाया गया है। मूल बात यही है कि जो भक्ति आंदोलन है, जो मध्यकाल का एक ऐतिहासिक विवरण है, उसमें मीराबाई भी आती है कि स्त्री संत थी और उन्होंने बहुत सारी परंपराओं को तोड़ा था। और कबीर साहब भक्ति आंदोलन के मध्यकाल में बहुत पहुंचे हुए संत माने जाते हैं। तो उस समय का देखेंगे आप, हमारे इस आश्रम के परिसर में हम लोगों ने रविदास जी का, गौरा कुम्हार का, दादू दरिया, पीपा सेन, जो भी उस परंपरा के संत हैं उनको हम लोगों ने स्थान दिया है। और मीराबाई भी उसी में से एक थी, और ऐसा माना जाता है कि वो गुरु रविदास जी की शिष्या थी। मतलब संत परंपरा की एक हस्ताक्षर मीराबाई थी, इसलिए कबीर चौरा मठ की इस परिसर में उनको भी स्थान दिया गया है। जी। और इसके बाद तो अब जहाँ पर हम हैं, ये कौन सा विशेष स्थान? अभी जहाँ हम जा रहे हैं ये बीजक मंदिर है। बीजक उनकी मूल रचना है, जिसमें साखी शबद रमैनी है। और बीजक मंदिर कहने के पीछे कारण ये है कि कबीर जी यहीं पर एक चबूतरा है जिस पर बैठकर वो सत्संग करते थे। मतलब ये जो जगह है जिसको बीजक मंदिर कहते हैं, वहीं पर बैठकर वो उपदेश देते थे और साधना करते थे। और वही जो कबीर चबूतरा है बाद में कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर कबीर जी की पुरानी चीज़ें रखी है, उनका खड़ाव है, उनका चरखा है, और एक त्रिशूल भी है जिसको उन्होंने किसी गोरखपंथी को पराजित किया था
और वो त्रिशूल उन्होंने दिया था, और एक घड़ा है लकड़ी का जिसमें वो जल ग्रहण करते थे। तो उसे हम देख सकते हैं। तो वैसे यकीन नहीं होता अपने आप पे कि एक बनारस की यात्रा आपको कितना कुछ देकर सिखा कर जाती है। संत परंपरा के ऊपर चारों तरफ तस्वीरें हैं और कबीर साहब को सादर प्रणाम हमारा निवेदन है। यहाँ पर कबीर जी के आने के पीछे की भी कथा है। जैसे कबीर जी का जो झोपड़ी है, वहाँ जब सत्संग की पाठशाला चलने लगी तो भीड़ बहुत हो गई। तो लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर सत्संग नहीं कर सकते, तो एक उनके अनुयायियों ने एक चबूतरा यहाँ पर बनाया जिसे कबीर चबूतरा कहा जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग सत्संग करने आते थे तो कबीर जी जिस समय इस बस्ती में थे उस समय कसाईयों की भी बस्ती थी पास में। अच्छा। रास्ते में कसाई रहते थे, तो उनके भक्तों ने कहा कि हम सत्संग करने आते हैं और ये रास्ते में कसाई लोग अपना काम करते अच्छा नहीं है। तो कबीर जी ने एक साखी कहा, कबीर तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। मतलब ये कि हमें अपने पर ध्यान देना चाहिए, हम दूसरे का क्यों देखें, इसलिए कि भाई वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अगर कसाई का काम करता है तो उसके कर्म का फल उसे मिलेगा, हम क्यों उसके लिए परेशान हैं। हमारी झोपड़ी है, हमें सत्संग करना, सत्संग हम करेंगे। और ये सामने ये सब आचार्य रहे जी, ये हमारे आचार्यों की परंपरा है, वहाँ से शुरू होती है कबीर साहब से। फिर दूसरे जो आपने देखा सूरती गोपाल साहब जो सर्वजीत थे वो यहाँ आए तो सूरती गोपाल हो गए। फिर इस तरह अभी वर्तमान में 24वें। और इसको मूल गादी कहा गया, तो मूल गद्दी। हाँ, मूल गद्दी से ही मूल गादी है। कबीर जी यहीं रहते थे, यहीं से परंपराएं शुरू हुई है, इसलिए इसे हम लोग मूल गद्दी कहते हैं। जी। तो एक तरह से अगर हम देखें तो कबीर जी का साथ एक तो ये है कि आपने बताया कि वो पाए गए, फिर वहां से लाके उनका परवरिश यहाँ पे किया गया। तो जो गंगा जी के वो कौन सी जगह है यहाँ से? वो लहरतारा है। लहरतारा आज भी एक जगह है जहाँ पर तालाब है 17 एकड़ का, लेकिन अब वो उसके बहुत सारे हिस्से पट गए हैं, शहर के कारण घर बन गए, लेकिन अभी भी कम से कम 4 एकड़ बचा हुआ है जहाँ पर तालाब है। और वो लहरतारा तालाब पहले बहुत अच्छी स्थिति में थी, वहीं पर कबीर जी पाए गए थे और आज वहाँ भी स्मारक बना हुआ है, उसके निशान मौजूद हैं कि कबीर जी वहाँ पाए गए। अच्छा। आज भी वहाँ तो जो लहरतारा है, ये जो घाटों की जो श्रृंखला है उसी में कहीं है? नहीं, लहरतारा मतलब हुआ कि गंगा पहले कभी उसके आसपास थी और जब बाढ़ आता था तो उसका पानी उसमें चला आता था, लेकिन अब गंगा जी काफ़ी दूर उससे हो गई हैं और वो गंगा जी से उसका कोई कनेक्शन नहीं, वो एक अलग तरह का ही तालाब है। अच्छा, वो अलग तालाब है ना। तो कबीर साहब का घर और नीरू टीला ये तो इसमें दोस्तों ये है कि हम सिर्फ एक बहुत साधारण मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको आवाज में या किसी और तरह से तकनीक में वो लगे, पर अपने आप में हम ये चाहते थे कि बातचीत ऐसे स्वाभाविक पुरुष के विषय में, ऐसे महापुरुष के विषय में है। अभी हम जहाँ जाएंगे इसको नीरू टीला कहते हैं। नीरू टीला मतलब कबीर साहब का जिन्होंने पालन पोषण किया था वो मुस्लिम जुलाए थे और नीरू नीमा उनका नाम था, तो नीरू उनके पालन करने वाले पिता हैं, इसलिए उसके नाम से नीरू टीला कहते। टीला मतलब ऊंचा जगह, आप देखेंगे अभी भी ये बहुत ऊंचा जगह है, बाहर रोड के हिसाब से देखेंगे और घरों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ऊंचे जगह पर है। एक ये भी ज्यादा ऊंचा, उसके बाद जो दूसरा लेयर हो तो और भी ऊंचा है, इसलिए इसको टीला कहते हैं। और यहीं पर कबीर साहब का बचपन बीता था, ये जो पूरा जगह है यहीं पर उनका बचपन बीता। फिर उसके बाद वो बीजक मंदिर में जाकर उपदेश करने लगे, फिर वो समाधि मंदिर। अद्भुत। मतलब पहले तो एक तरह से ऐसा होता है कि अपने आप के ऊपर यकीन होता नहीं कि हम ऐसी ऐसी जगहों पर हैं। कल अस्सी घाट पर हम थे और वहां पर हमें वो जगह दिखाई गई कि जहां पर रामचरित को
रचना हुई है वो बगल से जहाँ से ऊपर उठते हैं। और उसके बाद शरीर भी उनका वहीं पर पूरा होता है। अद्भुत है। और यहाँ पर कबीर साहब तो खेले हैं, वो बड़े हुए हैं। अद्भुत। ये जो जगह है यहीं पर कबीर साहब का बचपन बीता था और ये उनके पालन पोषण करने वाले नीरूणी माँ की मजार कह सकते हैं या समाधि कह सकते हैं। हम लोग तो हिंदू परंपरा में इसे समाधि कहते हैं। और ये उनकी झोपड़ी का एक परिकल्पना किया गया बाद में, ये नया है अभी बनाया गया है। पुराना जो था वो टूट गया था तो एक कल्पना किया गया कि इस तरह की झोपड़ी होनी। तो ये कबीर साहब के माता पिता की समाधि। कमाल। मतलब इस कबीर साहब की शख्सियत ऐसी रही। कुछ तो खैर ये भी है कि हर एक व्यक्ति के अपने प्रारब्ध भी है। जी जरूर। बहुत कुछ जो करना होता है वो कई बार तय भी होता है कि पोटेंशियल कहाँ तक जाएगा। कुछ माता पिता की परवरिश भी रही होगी, उसने आकार दिया होगा, जो नेक कमाई उन्होंने घर में देखी होगी। और उसके अलावा मुझे लगता है कि काशी की भी जो अपने आप में परंपरा है, जो अकेला व्यक्ति जब चुनौती दे सकता है पूरे तंत्र को, तो वो भी कबीर ने एक अंश में धारण तो की ही थी। निश्चित रूप से इस बात को हम लोग मानते हैं कि एक तो होता है व्यक्तित्व में कुछ रहता है और उसको अवसर मिलने के लिए एक जगह चाहिए। और काशी तो है ये फक्कड़ों का ये बस्ती है, एक तरह से देश कह सकते हैं काशी को ना, फक्कड़ों का देश है। तो यहाँ एक अवसर है, अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक विरोध तो जरूर है, काशी में विरोध जरूर होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी भी जब लिख रहे थे तो भी यहाँ विरोध हुआ, लेकिन आज उनकी प्रतिष्ठा है। उसी तरह कबीर भी जब यहाँ थे तो उनका विरोध हुआ, जरूर हुआ, लेकिन फिर काशी ने उनको अपनाया भी। कमाल। तो इस तरह से ये, और यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि यहीं पर उनका असली वो मकान था, कच्चा मकान, झोपड़ी। तो उसकी तरह से और इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ हिस्सा अभी कच्चा रहने दिया गया है। टीला है तो टीला उसको देखकर आपकी संकल्पना सहज रूप में हो सके। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। आइए आचार्यवर कृपया। तो अंदर जो ये निर्माणाधीन है, इसमें उस वाले में कबीर का एक चरखा लगाया गया है जो प्रतीक के रूप में है। अच्छा। और इधर जो है उनके जीवन से संबंधित पेंटिंग्स बनाई गई है। तो रामानंद जी के गुरु रहे और फिर वो घटना का जिक्र आता है। हाँ, वो सीढ़ियों पे लेट गए, सीढ़ियों पे लेटे और वो फिर राम नाम की दीक्षा उनको मिली। और लहरतारा में जहाँ पाए गए कबीर साहब ना, वहां पर इनका आश्रम था। इन्होंने सबसे पहले कबीर जी को देखा। आज भी वहां आप जाएंगे लहरतारा तो एक वैष्णव मतलब रामानंद जी संप्रदाय का एक आश्रम बना हुआ है लहरतारा तालाब के पास। कमाल है। तो एक तरह से तो दूसरा हमें ये भी लगता है कि रामानंद जी भी अपने आप में कैसे विशिष्ट व्यक्तित्व रहे होंगे। इतने डायमेंशन उन्होंने अपने शिष्यों के रूप में संपादित किए और उन्होंने क्रांति खड़ी कर दी पूरे देश के सामने। जरूर जरूर। इसके पीछे रीजन है कि रामानंद जी जिस परंपरा से हैं या उनका जो गुरु की परंपरा है, रामानंद जी के गुरु जो राघवानंद जी थे वो रामानुजी परंपरा से आते हैं। रामानुजी परंपरा में भक्ति को उस तरह उन्होंने नहीं रखा जैसे पहले था। और भक्ति आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो फिर हमको दक्षिण भारत में अलवार संतों के यहाँ जाना पड़ेगा, नैनार संतों की। तो वो जो परंपरा है कहीं ना कहीं रामानुज से होते हुए स्वामी रामानंद जी के गुरु, फिर उसके बाद रामानंद जी और फिर कबीर और अन्य संतों में वो आया। तो दक्षिण का जो भक्ति है वो रामानुजी भक्ति, वो इधर परंपरा। अच्छा, एक चीज और आप कृपया बताएं कि हालांकि हमारा तो अध्ययन उस तरह से नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप इस विषय में एक जवाब तो दे ही सकते हैं। वो ये है कि कबीर साहब को एक तो ये माना ही जाता है कि अपने आप में एक नई परंपरा वहां से शुरू होती है, बहुत सारी चीजों का खंडन होता है, कि नया सृजन वहां से शुरू होता है। पर एक उस परंपरा में, एक उसमें मतलब आधुनिकता में, उस नव्य सब कुछ में एक परंपरा भी हमें दिखती है। तो कबीर को लेके जो दो तरह का कबीर का स्थापना है, उसको लेकर आपका अपनी व्यक्तिगत समझ क्या है?
हाँ, देखिए सही कह रहे हैं भाई। अब चीज़ों को समझने की अपना 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 विश्लेषण हो सकता है। और जहाँ तक विरोध की बात है ना, कबीर जी ने विरोध की बात हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि सच को उन्होंने कहा, सच सच के रूप में उन्होंने कहा। जैसे अगर हम सच को ढक दें, उसकी बड़ाई करें, वो बात अलग है। अब कबीर जी ने जो कहा है धर्म के विषय में या जिसके विषय में उन्होंने जो देखा, अगर वहां पर कुछ गलत है, जैसे अब देखिए उन्होंने कहा, जैसे किताबी हम कहते हैं कबीर जी ने पढ़ने लिखने का विरोध किया, बहुत से लोग कहते हैं, वो कहते भी हैं बीजेक में ऐसे शब्द आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेद किताब कहो कि झूठा, झूठा जो न विचारे। अगर किताब को पढ़ के आप विचार नहीं करते, केवल शाब्दिक रखते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। कबीर जी ने देखा कि धर्म में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग ज्ञान तो रख लेते हैं, एकत्व का ज्ञान रख लेते हैं, लेकिन उसका जीवन में उपयोग नहीं हो रहा है। तो उसका उन्होंने खंडन किया, एक तरह से हम कह सकते हैं, या हम ऐसा कहते हैं, हम तो कहते हैं कबीर जी ने सच को सच के तरह कहा। बहुत सुंदर आपने बात कही। अच्छा, एक चीज और ये कि आजकल जिस तरह से विश्वविद्यालयों के कबीर हैं और एक कबीर वो हैं जो मठों के कबीर हैं, इन दोनों कबीरों को आप किस तरह से देखते हैं? एक दूसरे के पूरक हैं या कहीं किस तरह से आप इसको देखिए देखते हैं? ऐसा है, कबीर को समझने की एक परंपरा तो है, विश्वविद्यालय में है, लोग पढ़ लिखते हैं, समझते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो कबीर साहब का विस्तार ही है। हम उसको अलग क्यों करें? अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने कबीर साहब को समझने की कोशिश की। जो मठ में है, परंपरागत है, पारंपरिक कबीर है। कई बार कई चीजें ऐसे होती है जो एक स्थापना हो जाती है जो स्वीकार्य नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कबीर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक तरह से अगर आप कह सकते हैं। मूर्ति के बारे में उन्होंने कहा और भी चीजों के बारे में कहा, लेकिन हमने उसके लिए एक परंपरा बनाई, मठ बनाए, तो इसका भी कहीं ना कहीं खंडन हो जाता है, ठीक ना। तो हम उसको अलग नहीं देखते। विश्वविद्यालय परंपरा है, वो भी कबीर जी को सीखने समझने की परंपरा है, और एक हमारी संत परंपरा है, दोनों पूरक हैं। बहुत सुंदर। और अच्छा, पर इसमें आखिर में अगर हम इस बात को और एक ले सकें, समझ सकें, वो ये है कि एक तो सामाजिक समरसता की बात है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, मानव होने की तरह से बात है। पर क्या इन सब के बीच में ये अनिवार्य शर्त शायद होगी, या हमें लगता है, आप बाकी उसमें बताएंगे, कि जो आध्यात्मिकता एक अनिवार्य पुट है? क्या वास्तव में ऐसा सही मैं कह रहा हूं? आप कैसा मानते हैं इस बात को? देखिए आध्यात्मिकता तो जरूरी है जीवन में। अगर आप समझते हैं इस बात को, मतलब बदलाव लाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता तो जरूरी है। हम इसको स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिकता होना चाहिए। यानी कि वो भीतर बाहर दोनों तरह के बदलाव, एक महाबदलाव की और समग्र बदलाव की वो बात। देखिए इस बात को मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, जैसे आज बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं या बहुत से लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लोग अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं। कह दिया हमने, कुछ विरोध हुआ तो हम पीछे हट जाते हैं। आप कबीर को याद कीजिए, वो जिस समय जिस बात को कह रहे थे, अगर वो कह रहे थे, एक तरफ मुसलमानों को कह रहे थे कि मस्जिद बना के आप अजान देते हो तो क्या आपका अल्लाह बहरा है, ठीक है। एक तरफ हिंदुओं को कह रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, पान पूजे हरी मिले। तो उन्होंने कभी अपनी बात को वापस नहीं लिया कि मैंने गलत कह दिया, ठीक। इसके पीछे रीजन क्या है? वो केवल छिछली नहीं, उन्होंने उसको गहराई से अनुभव किया। वही आध्यात्मिकता है। और जो आध्यात्मिकता जब जिसके अंदर उतर जाती है, वो सच को सच के रूप में कह देता है। इसलिए वो जरूरी है। जो आंतरिक बदलाव होगा, जैसे हम बाहरी बदलाव तो कर लिए, हमारा काम है, हम बोलेंगे, हमने एक धर्म का रूप बना लिया या जो भी, हम वक्ता के रूप में आ गए, लेकिन फिर जब विरोध होता है तो हम पीछे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है उतना मजबूत नहीं है। अरे वाह, ठीक ना। और जो आध्यात्मिकता है वो हमें बेस देता है। हम जो कह दिए उस पर ठीक है, हम या तो आप उस बात को कहेंगे नहीं, और अगर कहेंगे तो फिर आप इससे पीछे जो सच है वही कहेंगे। तो मित्रों, आज क्योंकि अब समय की पाबंदी है और डॉक्टर साहब का हमने बहुत समय लिया, पर इतना जरूर है कि यहाँ आने के बाद कितनी चीजें ऐसी हैं जो समझ में आती हैं, और कितनी चीजें ऐसी हैं जो अनुभूति के रूप में अंदर प्रवेश कर जाती हैं। वो समय आने पे अपना विस्तार लेंगी, वो विकास करेंगी। तो ऐसी पुण्य स्थली पर आना, मुझे लगता है कि अपने बड़बाकी होने का हम अपना इसको सबूत मानते हैं। तो जो भी हमारे मित्र यहाँ पर बनारस आए, तो इस जगह से बिल्कुल ना चूकें। और जो नहीं भी बनारस आ रहे हैं, तो कबीर चौरा को देखने के लिए, उसको समझने के लिए वो जरूर यहाँ पर आए। डॉक्टर भागीरथी जैसे कई विद्वान आपको यहाँ पर मिलेंगे,
जो कबीर का नए और आधुनिक अर्थों में शायद ज़्यादा समावेशी अर्थ हम सबको बता सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमसे की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।